Today we will going to discuss about division of decimals. Before we start the process, how to we can divide, how to we divide the decimals number. Before we start the division process, let us what is the meaning of reciprocal of fraction number. ठीक है, या तो मैं कहूँगा कि कैसे कोई भी पी बाई क्यू वाले फॉर्म को आप लोग रेसिप्रोकल बनाए. तो चलो शुरू करते हैं. देखिए बच्चों, सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को 0.5 दिया जाए, ठीक है, तो इसका पी बाई क्यू फॉर्म बनेगा 5 डिवाइडेड बाई 10. 5 डिवाइडेड बाई 10 का मीनिंग होता है वो 0.5 है. पॉइंट को हटाकर पॉइंट के आफ्टर एक नंबर होता है, इसीलिए हम उसके डिनोमिनेटर में 10 रख सकते हैं. ठीक है, अगर आप लोगों को कहा जाए कि 0.49, तो ये एक डेसिमल नंबर हुआ 0.49. ये 0.49 को अगर मुझे पी बाई क्यू वाले नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, पी बाई क्यू बोले तो मेरा मतलब है पी बाई क्यू मतलब 0.49 के को अगर मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 49 डिवाइडेड बाई 100. क्योंकि जब डेसिमल के आफ्टर यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 100 पुट करेंगे. ठीक है, 1 के पीछे 2 0. अगर मैं कहूँगा 5.23, तो इसको मैं 523 न्यूमरेटर में लिखूंगा, वैक्यूम ड्रॉ करूँगा, इसको कहते हैं वैक्यूलम. वैक्यूलम ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 100. ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट थे, तो 1 के पीछे 2 0 अप्लाई होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे ये जो डेसिमल्स वाले नंबर थे, ये डेसिमल वाले नंबर्स को मैंने पी बाई क्यू वाले नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया. विच कन्वर्ट? पी बाई क्यू फॉर्म. 5 मेरा पी हुआ, 10 मेरा क्यू हुआ. तो पी बाई क्यू का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया. ठीक है बच्चों, तो ये एक बेसिकल इसकी ट्रिक थी. अब आप लोगों को डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा. देखिए बच्चों, अगर कोई दो नंबर होगा, सपोज p बाई क्यू को अगर मैं डिवाइड करूंगा m बाई n से, ठीक है, p बाई क्यू भी मेरे लिए एक रेशनल नंबर है, m बाई n भी मेरे लिए एक रेशनल नंबर है. तो जिस दिन p बाई क्यू को मैंने m बाई n के साथ डिवाइड करूंगा, तो मुझे यहाँ पे डिवाइड तो करना ही नहीं है. इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप मुझे ये करना है कि मैं पी बाई क्यू को पी बाई क्यू ही रहने दूंगा एज इट इज़. डिवाइड को मैं जानबूझकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, और उस टाइम पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में जिस दिन कन्वर्ट करते हैं हम, तब उसके आफ्टर जो भी फ्रैक्शन फॉर्म होता है, जो भी पी बाई क्यू फॉर्म होता है, वो उसका इन्वर्स हो जाता है, यानी n बाई m हो जाएगा. ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूँ इसके बेस पर कि 3/2 को अगर मुझे डिवाइड करना है, 3/2 को मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है. अगर 5/10 के साथ, 5/10 के साथ अगर मुझे डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे 3/2 को डिवाइड नहीं करूँगा, बल्कि 3/2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10/5 से. ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डिवाइड इस टाइप से मैं डिवाइड करके देखूँ या इस टाइप से मल्टीप्लाई करके देखूँ, दोनों का मीनिंग इक्वल आएगा. ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा. अगर आप इसको डिवाइड करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे, सेम टू सेम आंसर आप ये प्रोसेस करने के बाद भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो. ठीक है बच्चों, और इसीलिए जबकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो फिर ये समझना बड़ा आसान है. यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 5 2 जा 10 और 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे बेसिकली हमें आंसर मिलेगा 3. ठीक है, 5 2 जा 10, 2 से 2 कटा और यहाँ पे मिला मुझे 3. ओके, तो आप लोग ये डिवाइड वाली प्रोसेस कैसे करनी है ये आप लोगों को पता चल गया. अब हम डेसिमल के साथ कैसे काम करेंगे, चलो वो देखते हैं. फिर आप लोगों को प्रैक्टिस 2.6 के पूरे सम आ जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कि मुझे किसी ने कहा कि 0.9 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी डिवाइडेड बाई 3, 0.9 डिवाइडेड बाई 3. कैन आई राइट डाउन 0.9 को 9/10? अभी हमने लेक्चर में देखा था कि डेसिमल वाले नंबर को पी बाई क्यू में कैसे लिखते हैं. डिवाइडेड बाई 3 को क्या कहेंगे हम? 3 को 3 डिवाइडेड बाई 1 कहेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है. तो यहाँ पे 9/10 को डिवाइड को कन्वर्ट करूँगा मल्टीप्लाई में, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/3. अब देखिए बच्चों, 3 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब ये क्रॉस में कट करेगा. तो कैसे कट करेगा? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 10. तो हम इसको लिख सकते हैं 3/10. 3/10 का मतलब होता है 1 का पॉइंट के पीछे 3 और 1 0, इसीलिए यहाँ पे. ठीक है, तो 0.3. तो 10 को 3/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.3. ओके बच्चों, एक और एग्जांपल लूँगा मैं यहाँ पे, जैसे कि 0.75 डिवाइडेड बाई, अगर 5 मुझे कहा जाए, हाउ टू
डिवाइड द 0.25 डिवाइडेड बाई 5, इस नंबर को कैसे डिवाइड किया जाएगा? तो देखिए बच्चों, बड़ा इजी नंबर है ये। 75 को न्यूमरेटर में रखना है और पॉइंट के बाद जबकि यहाँ पे 2 नंबर है तो मैं यहाँ पे 100 लगाऊंगा, डिवाइडेड बाई 5 है तो 5 को मैं 5/1 लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली 0.3 में यहाँ पे लिख दूँ। यहाँ पे क्या होगा 75 डिवाइडेड बाई 100 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई इट्स बिकम 1/5, क्योंकि डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र होता है तो उसके बाद का जो भी P/Q वाला नंबर होता है फ्रैक्शन फॉर्म वो इन्वर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए 5 के टेबल में 75 आएगा, यस ऑब्वियसली आएगा। 75 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम करेंगे, 75 डिवाइडेड बाई 5 हम करेंगे तो 5 1 जा 5 6 7 एंड 5 5 जा 25, 0 0 remain. It means that 15 5 is 75 happen. Okay, so we can write down here 15 5 is 75 and 5 5 becomes cut, ये 5 और ये 5 कट, ऊपर 5 15 यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 100, 15 1 जा 15 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बनेगा आपका 0.15। कितना बचेगा बच्चों? 0.15। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा 0.15, ये दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 0.3। तो देखा आपने कैसे डिवाइड वाली प्रोसेस इजी है। कोई भी डेसिमल नंबर को आप डिवाइड बस इस तरह से ही करना है, हमें बस ऐसे डिवाइड करते जाओ तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा डिवाइड लंबा प्रोसेस हमें हर बार करना है। बस आप लोगों को अगर दिमाग में बैठ गई बात कि यहाँ पे क्या करना है, देन इट्स वेरी इजी। थर्ड वाला क्वेश्चन अगेन मैं पिकअप करता हूँ बच्चों, देखिए 2.6 प्रैक्टिस में से जो पेज नंबर 37 पे लाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन है 3.24 डिवाइडेड बाई 6। 3.24 डिवाइडेड बाई सॉरी यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 3 है। 3.24 डिवाइडेड बाई 3। पहले तो डेसिमल वाले नंबर को मैं क्या करूँगा बच्चों, डेसिमल वाले नंबर को मैं P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये बेसिकली हमारा होगा 234 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 3 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ओके, 324 डिवाइडेड बाई 100 एज इट इज़, डिवाइड अगर कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में तो ये बनेगा 1/3, क्योंकि डिवाइड के बाद इसका जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे 324 है, इधर पे 1/3 है, तो क्या 3 के टेबल में ये इतना बड़ा नंबर 324 आएगा? लेट अस चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 said that if you are try to add the all digits of given number, then I have to look is here, I have 3 numbers 3 2 and 4. So let us add the 3 plus 2 plus 4 and how much it becomes 4 5 6 7 8 and 9, so total become 9। अब आपको ये देखना है क्या ये 9 3 का टेबल में आता है? यस, 3 3 जा 9 होता है, सब्ट्रैक्शन के बाद 0 एज रिमाइंडर बचती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसकी टोटल 9 अगर 3 के टेबल में आता है तो 324 को भी हम इजीली 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 की डिविजिबिलिटी थी। ठीक है, आप लोगों को आता ही होगा, 6 क्लास में आप पढ़ के ही आए होंगे। तो 324 को 3 के साथ डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा? 3 1 जा 3, ऊपर से आया 2, 3 0 जा 0, देन 24 बिकम्स 3 8 जा 24। ओके, इट मीन्स दैट यहाँ पे 108 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 100, तो कुल मिलाकर इसका आंसर आएगा 108 1 जा 108, डिनोमिनेटर में आएगा 100। 2 नंबर के बाद पॉइंट रखना है, तो यहाँ पे मेरे पास 108 है, यहाँ पे 2 0 है, तो पीछे से मैं 2 0 लेफ्ट करूँगा एंड देन पुट द पॉइंट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट इट इज आंसर 1.08 इज द आंसर। क्लियर बच्चों? बड़ा सिंपल डिवाइड प्रोसेस है फ्रैक्शन का। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में करना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी नंबर को जब नंबर को डिवाइड करूँगा मैं अगर कोई नंबर के साथ, ठीक है, तो रिजल्ट में मुझे उस टाइप से कुछ नंबर मिलता है और कैसी प्रोसेस करनी है मैंने अभी रफ कर दिया, आपने देखा ही होगा। ठीक है, अब मैं सेम टू सेम कॉन्सेप्ट उठाऊँगा अगेन कि कोई नंबर अगर मुझे दिया जाए, कोई नंबर मुझे अगेन दिया जाए और मुझे कहा जाए कि अगर 5.9 को डिवाइड करना है कुछ ऐसे नंबर से जिसके पीछे सिर्फ 0 लगते हैं, जिसके पीछे क्या लगते हैं? सिर्फ 0 लिखते हैं। जैसे कि मैं 10 की बात करूँगा, 5.9 डिवाइडेड बाई 10 को कैसे हैंडल करेंगे हम? तो पहले मैं 5.9 पुट करूँगा। 5.9 को पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 59 डिवाइडेड बाई 10 होगा बच्चों। डिवाइडेड बाई 10 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है।
एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। इसका मतलब 59 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड को कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई में, तो ये भाई साहब उल्टे हो जाएंगे, यानी 1/10 बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 के टेबल में ना तो 59 आता है, 10 के टेबल में ना तो 1 आता है, तो सीधा सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे 59 को 1 के साथ और 10 को 10 के साथ। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, 59 1 जा 59 और 10 10 जा 100, तो यहाँ पे 1 का पॉइंट के पीछे 2 0, तो यहाँ पे 2 सीटें अप्लाई होगी। याद आया, ऐसे ही हम शॉर्ट ट्रिक सीखे थे। पॉइंट का पॉइंट, 1 का पॉइंट, 2 0 है तो 2 सीटें अप्लाई होगी। ऊपर से मेहमान आते हैं, यहाँ पे पहले 9 आएगा, उसके बाद 5, अब कोई भी मेहमान नहीं है तो आगे आएगा 0। सो दिस इज अ व्हाट, दिस इज माय आंसर। क्लियर। 59 डिवाइडेड बाई 100 को लिख सकते हैं हम 0.59। तो बेसिकली इसका जो रिजल्ट मिला वो मिला हमें 0.59। चलो अगेन एक क्वेश्चन में पिकअप करता हूँ, आप साथ साथ में लिखते जाना, ठीक है। आलसी बच्चे तो बस देखते ही रहते हैं, यहाँ पे देखना नहीं है, आप लोगों को वीडियो पॉज करके ये नोट करते जाना है क्वेश्चंस, ठीक है, तभी तो आपको दिमाग में रहेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या प्रोसेस करनी है। अगेन सेकेंड क्वेश्चन पिकअप करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। 51.8 डिवाइडेड बाई 100 कितना है, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, 100 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 518 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 10 लिखना है। डिवाइड का डिवाइड, 10 बाई 1 को 10 बाई 1 लिखूंगा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 518 डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज़। डिवाइड अगर कन्वर्ट करूँ मल्टीप्लाई में तो उसके बाद का जो भी नंबर होता है उसकी हालत क्या होती है, उल्टी, यानी इन्वर्स, रेसिप्रोकल हो जाता है। इट्स वेरी इजी, बिकॉज 10 के टेबल में ना तो ये नंबर आता है ना तो इसके टेबल में ये आता है, तो आधा यहाँ पे मतलब क्रॉस में यहाँ पे कुछ कटबट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 518 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, सो इट बिकम्स 518 1 जा 518 डिवाइडेड बाई 100, सो इट बिकम्स 5.18। सो फाइनली दिस इज व्हाट, दिस इज आंसर। बड़ा सिंपल, ठीक है। और एक क्वेश्चन चलो करता है हम, ठीक है। ये प्रैक्टिस इतनी ईजी है कि इसमें टाइम पास करने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं है यहाँ पे। 0.7 डिवाइडेड बाई 10, देखिए 0.7 डिवाइडेड बाई 10 को कैसे सोल्व करना है। 0.7 को कैन आई राइट डाउन 7/10, यस 7/10 लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई 10 को 10/1 लिख सकता हूँ। अब क्या करना है बच्चों, 7/10 को वैसे ही रखना है, डिवाइड को करना है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट। डिवाइड अगर क्रॉस में कन्वर्ट होता है तो 10/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10। 10 के टेबल में ना तो 7 आता है, 10 के टेबल में ना तो 1 आता है, यहाँ पे क्रॉस में कुछ भी कटबट नहीं होगा, तो बड़ी सी लाइन खींचूँ, ऊपर वाले मेहमान को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, और सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 बिकम्स, 10 10 जा 100 बिकम्स, एंड फाइनली वी गेट 1 का है पॉइंट, पॉइंट के पीछे 2 सीटें, यानी पहली सीट और दूसरी सीट, ऊपर से मेहमान आएंगे, पीछे से बिठाना है उसको, तो 7 10 0 10 0, तो ये हो गया हमारा आंसर 0.07। सो फाइनली इट्स व्हाट, 0.07। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल है, आगे के क्वेश्चन आप देख लेना, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बड़ा इजी है। सेकेंड थर्ड सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, पीछे पेज टर्न करके देखता हूँ मैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या कहा, फाइंड द वैल्यूज, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, 5 का 1 देखिए, पेज टर्न करेंगे 38 पेज नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन है 11 डिवाइडेड बाई 5.5, 11 डिवाइडेड बाई 5.5। 11 को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 11 डिवाइडेड बाई 1, डिवाइड है तो डिवाइड, 55 को क्या करना है, 55 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 5.5 को क्या करना है, 50 डिवाइडेड बाई 10 करना है। तो बच्चों यहाँ पे 11/1 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड कन्वर्ट करूँ मैं मल्टीप्लाई में, तो 55/10 की हालत होगी उल्टी, यानी 10 डिवाइडेड बाई 55 बनेगा बच्चों कि नहीं बनेगा, वेरी गुड। आगे लिखते हैं हम क्या, यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाई 1 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 50। तो देखिए यहाँ पे पहले कट कर देता हूँ मैं, 11 5 जा 55 होगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में, कुछ नहीं है तो 10, इधर पे 1 5 जा 5, 1 5 जा 5,
तो आप यहाँ पे देखिए 10 से नीचे मैं लिखूँ, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 2 ज़ा 10 और 5 एज इट इज़, 5 से 5 मर गया तो यहाँ पे बचा 2, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन एक क्वेश्चन हैंडल करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। आप अपनी टेक्स्ट बुक खुली रखना है, ठीक है, अपने पास खुली रखना। आज बड़ी स्पीड से जा रहा हूँ मैं। 40 डिवाइडेड बाई 0.2, 48 डिवाइडेड बाई 0.2। अगेन सेम प्रोसेस, यहाँ पे और कुछ करना नहीं है। 48 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं होता तो इसके नीचे क्या होता है बच्चों, 1 होता है। डिवाइड एज इट इज़, देन डिवाइड एज इट इज़। 0.2 को अगर मैं रेशनल नंबर में लिखूँ, 0.2 को अगर मैं रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/10, ठीक है। सोचना क्यों 2/10 लिखा होगा मैंने। 48 डिवाइडेड बाई 1 अगर डिवाइड होगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट तो ये बनेगा 10/2। ये क्या बनेगा, 10/2। तो इक्वल टू 2 के टेबल में 48 आता है, यस। हाउ, देन वी कैन राइट डाउन 2 and 4, 24 2 ज़ा 48 होगा। 1 अपने नीचे यहाँ पे वैसे ही 10 डिवाइडेड बाई 2, इधर से 2 से 2 कटा, इधर से 2 से क्या हुआ, 2 कटा, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बची बच्चों, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 1, सो इट बिकम्स 240। 240 डिनोमिनेटर में 1 लिखना ना लिखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 देख लिया आप लोगों ने। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो दोनों साइड डेसिमल है। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 2.25 डिवाइडेड बाई 0.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 5/10 लिखेंगे। तो यहाँ पे 225 बाई 100 एज इट इज़, डिवाइड अगर कन्वर्ट करूँ मल्टीप्लाई में, एक ना एक बात है ना, ठीक है ना बच्चों, एक ना एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा 10/5। अब देखिए आपने 5 की डिविजिबिलिटी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी, 5 की डिविजिबिलिटी ये थी बच्चों कि कोई डिजिट है, मान लो 127 मैंने लिखा, तो कोई नंबर है जिसके पीछे वाला यूनिट प्लेस पर आने वाला नंबर कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे आने वाला नंबर में अगर 0 होगा या तो 5 होगा, ये पिछले वाला नंबर, पिछले वाला डिजिट अगर 0 या तो 5 होगा तो वो नंबर एग्जैक्टली 5 के साथ डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी यहाँ पे 127 लिखा था कि ये 5 से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर 120 की बात करूँ तो क्या ये 5 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि लास्ट वाला नंबर क्या है, 0 है। हमें सिर्फ लास्ट वाले नंबर को चेक करना है। अगर लास्ट वाला नंबर 0 होगा या तो फिर लास्ट वाला नंबर अगर 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। ये 5 की डिविजिबिलिटी थी, ठीक है। 5 की क्या थी, डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे पिछले वाला नंबर 5 है, यानी ये क्रॉस में 5 से 5 कटेगा, इससे पहले ये 0 से 0 भी मार देगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 225, इधर पे क्या बचा 10 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब आप देख लो 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 225 को 5 के साथ कट करूँगा तो क्या मिलेगा, 5 4 ज़ा 20, 2 रिमेन, ऊपर से 2 आया, यहाँ से 5 2 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाई 10 एंड इट बिकम्स 4.5, इट बिकम्स 4.5, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा प्यारे बच्चों, 4.5 आएगा, ठीक है। आई होप यू वेरी वेल अंडरस्टूड राइट नाउ। आगे का एक और क्वेश्चन डेसिमल वाले पिकअप कर लेते हैं हम। यहाँ पे से क्वेश्चन नंबर पिकअप करते हैं हम। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट फीलिंग होगा, जिसका नंबर है VIII, ठीक है, रोमन डिजिट है। यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 1.71 डिवाइडेड बाई 1.71 डिवाइडेड बाई 1.9 डिवाइडेड बाई 1.9। कैन आई राइट डाउन 171 डिवाइडेड बाई 100, yes, डिवाइडेड बाई, कैन आई राइट डाउन 19 डिवाइडेड बाई 10, yes, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 171 डिवाइडेड बाई 100 की पोजीशन वैसे की वैसी रहेगी। डिवाइड अगर कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में तो उसके बाद रहने वाले भाई साहब उल्टे फुल्टे हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा। 0 ने 0 से काटा, इधर पे क्या बचा 171 और यहाँ पे बचा 19। तो 19 के टेबल में 171 आता है क्या, डेफिनेटली आता है। 171 19 के टेबल में डेफिनेटली आता है। अब आप सोचेंगे सर आपको कैसे पता,
क्योंकि सर को 19 का टेबल पता है। अगर आप लोगों को 19 की टेबल नहीं आती तो आपकी फॉल्ट है बच्चों। मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा 19 9 जा, मैं क्या लिखूंगा 19 9 जा। चेक करना है तो कर लो। 19 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चे तो क्या मिलेगा 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 + 8 कितने होते हैं 17 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिल गया ना 19 9 जा 171। ठीक है, कितना ईजी है। 9/10, 9/10 क्योंकि बाकी सारे मेहमान तो है ही नहीं, तो इधर पे मैं क्या लिख सकता हूँ 0.9 इज नथिंग बट डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/10। सो वी कैन राइट डाउन हियर द लास्ट आंसर इज 0.9। 0.9 इज माई फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कैसे सोल्व करना है आप लोगों ने देखा। वर्ड प्रॉब्लम इज़ वेरी इजी ऑल्सो। आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम में अपना खुद का अप्रोच लगाना है, दिमाग लगवाना है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे प्रैक्टिस पेज नंबर है 37 पे। 37 पे बच्चों जो प्रैक्टिस है 2.6 उसको आपको होमवर्क में लेना है। और होमवर्क में आप क्वेश्चन करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा का पूरा, क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा का पूरा एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में लेने हैं। 6 7 8 9 10 वर्ड प्रॉब्लम्स है, आप लोगों को दिमाग लगाना है। आपको अगर सॉल्यूशन मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो घबराने की या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास मेरा संपर्क नंबर है, आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।